चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। सर लेटनिंग का मैसेज आया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। अब ये हेडिंग को अपन टोटल 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। 2 पोर्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के। इसमें जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप समझिए कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दीज आर आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने एक्स कॉमा वाई लिया। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस आपका होगा ये वाई डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स डिस्टेंस होगा। इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम और इस ओरिजिन हम ओ से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो अपन जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब ये जो आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हमने किसी पॉइंट पे शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग कर रहे हैं हम, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस वाई है ना, ये न्यू एक्स डैश और ये न्यू वाई एक्सिस हो गया। ये न्यू एक्स एक्सिस हो गया, ये न्यू वाई एक्सिस हो गया। और ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हम ले लेते हैं। अब हमारा ओरिजिन ये है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने एच कॉमा के ले लिया। तो ओरिजिन को जब हम किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, मतलब यदि इस ओरिजिन से आप बात करो तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स डिस्टेंस और फिर वाई डिस्टेंस कवर करना होता है। बट यदि आप अपना मूवमेंट इस ओरिजिन से शुरू करें, मतलब यदि इस ओरिजिन से मेरे को पॉइंट पी तक पहुंचना है तो अब मेरे को इतना डिस्टेंस नहीं चलना पड़ेगा, मेरे को केवल इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा न्यू एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो न्यू एक्स एक्सिस के अलाउंग मान लो हमने एक्स डैश डिस्टेंस कवर किया और न्यू वाई एक्सिस के अलाउंग हमने वाई डैश डिस्टेंस कवर किया। मतलब इस न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। मतलब एक्स कॉमा वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है जो ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं, और एक्स डैश वाई डैश जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है जो कि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। और इस न्यू का कंसेप्ट तभी आया जब आपने ओरिजिन को किसी पॉइंट पे शिफ्ट किया है। तब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने पैरेलली शिफ्ट किया है। ये पूरा सिस्टम पहले यदि हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन माने तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई था, लेकिन मैंने इसी सिस्टम को उठा के यहाँ पर रख दिया, पैरेलली शिफ्ट किया है। तो फिर न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश आएंगे। मतलब एक्स कॉमा वाई जो है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है
एक्स डैश वाई डैश ये न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है और एच कॉमा के ये शिफ्टेड पॉइंट है जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया गया। तो आपको क्वेश्चन में इन तीन बातों में से कोई भी दो एट द सेम टाइम देंगे और तीसरा वाला आपसे पूछेंगे। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है और शिफ्टेड पॉइंट दिया है तो न्यू कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट दिया है शिफ्टेड पॉइंट दिया है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, और ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट दोनों दे दिया है तो आपको शिफ्टेड पॉइंट पूछ लेंगे। तो इसलिए तीनों में से जब दो दिया होगा तीसरा पूछा जाएगा तो आपको तीनों में एक रिलेशन रिक्वायर्ड होगा। तो फर्स्ट हियर वी राइट द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री ताकि आपको कोई दो दिया हो और आप तीसरा निकाल पाओ। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो टोटल डिस्टेंस ओ एक्स है, यदि मैं इनको नाम दे देता हूं, इसको आप नया नाम दे रहे हैं अपन, ये एम ले लिया, वो पी ले लिया, इसको क्यू ले लेते हैं क्यू, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको मैं यदि एन ले लेता हूं, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से समझिए कि यदि आप इसको इससे ज्वाइन कर लोगे ओ क्यू को, ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको अपन एन जेड नाम दे देते हैं सपोज। तो अब आप देखिए ओवरऑल क्या है, जो ओ एम डिस्टेंस है ओ एम, इस ओ एम को यहां से लेके यहां तक की लेंथ को आप एन जेड के बराबर लिख सकते हैं। ओ एम बराबर एन जेड है या जेड एन है, ओ एम बराबर है जेड एन, और जेड एन को आप क्या लिख सकते हैं, तो जेड एन को क्यू पर ब्रेक कर दिया, इसको आप लिख सकते हो जेड क्यू प्लस क्यू एन। और अब आप जेड क्यू का लेंथ देखें तो जेड क्यू की जो लेंथ है वो आपकी एच लेंथ है, चूंकि ये लेंथ एच होगी तो जेड क्यू की जो लेंथ है वो आएगी आपकी एच, और क्यू एन का जो लेंथ है क्यू एन का लेंथ है एक्स डैश, और ओ एम का लेंथ है आपका एक्स। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू आ गया एच प्लस एक्स डैश। मतलब ओवरऑल ये पूरी डिस्टेंस को आप एच प्लस एक्स डैश लिख सकते हो, वही लिखा है बस और कुछ नहीं। एंड इन द सिमिलर वे, in the similar manner we can write small y is equals to k plus y dash, and this is our relation जिसकी हेल्प से आप को कोई भी दो दिया हो तीसरा वाला आप निकाल सकते हो। आपको न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और शिफ्टेड पॉइंट दिया है एच के, तो उनका वैल्यू यहां डाल दो तो आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यदि आपको एक्स वाई दिया है और एच के दिया है तो एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। यदि आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दिया है तो आप एच के निकाल सकते हो। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि जब हम पूरे सिस्टम को किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब ओरिजिन को किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे, तो इतना सा चेंजेस आता है। एच के का मतलब एच के शिफ्टेड पॉइंट है, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द पॉइंट है, और एक्स वाई न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है। इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो अब आप देख। चलिए मूविंग ऑन टू अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ध्यान में आ जाए। तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन।
तो थ्योरी आपके सामने पूरा ही लिखा हुआ है। जो फाइनली हमको एक मिला था कि वो x बराबर हमने लिख लिया था h प्लस एक्स डैश और y बराबर हमने लिख लिया था k प्लस वाई डैश। ये है मेन पूरा जो आपको समझना है यदि, तो केवल इतनी सी बात है। इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स डैश वाई डैश क्या है, एच के क्या है, वो आपको अभी पता है। एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पर। वो क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप केवल समझिएगा, ठीक है। फिर रोटेशनल वाला अपन पढ़ेंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, वो आप ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, फाइंड द transformed equation of curve y square minus 6y minus 4x plus 13 equals to 0 when the origin is shifted, when origin is shifted to the point 1,3। तो देखिए इतना क्वेश्चन है। तो अब आप देख रहे हो सॉल्यूशन में कि हमको एक्स वाई हटा के उनकी जगह एक्स डैश वाई डैश लाना है, क्योंकि एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट है और एच के शिफ्टेड पॉइंट। तो हमको एच के तो दे दिया 1,3। तो अब देखो न्यू एक कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंस वी नो दैट कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है एक्स, वो होता है शिफ्टेड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एच प्लस एक्स डैश। आपको एच कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, ये रिलेशन का यूज कर लिया मैंने। एंड सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा वो शिफ्टेड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस y डैश होगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस केवल इतना करना है कि ओरिजिन को जब आपने 1,3 पे शिफ्ट कर दिया था तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बतानी थी। तो आपने इस पूरे कर्व की इक्वेशन में स्मॉल x की जगह पर x डैश प्लस 1 लिख देना और स्मॉल y की जगह पर y डैश प्लस 3 लिख देना। So therefore from this equation, therefore from equation y square minus 6y minus 4x plus 13 equals to 0, we get y की जगह पर अपन लिखेंगे y डैश प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी y की जगह पर y डैश प्लस 3, x की जगह पर x डैश प्लस 1 और प्लस का 13 equals to 0. Now simplify it. So this gives you y dash का square plus 6y dash plus 9 minus 6y dash minus 18 minus 4x dash minus 4 plus 13. ये 6y dash cancel हो जाता है और finally we get y dash का square minus 4x dash और 13 और 9 22, 18 और 4 22, इतने ही आए, डिजिट पूरे कट जाते हैं, ठीक है। सो दिस कर्व की इक्वेशन, या फिर आप इसको लिख सकते हो y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x डैश, दिस इज आवर रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन। अब आपको न्यू कोऑर्डिनेट ना पूछ के न्यू इक्वेशन पूछ ली, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बस मेन कंसेप्ट इतना ही है। दो बातें दी जाएंगी, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। तो दिस इज द आंसर, y dash square is equal to 4x1, this is the required equation. now इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये यूटिलाइजेशन है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन का। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
और कोई डाउट है इसमें कैलकुलेशन में तो पूछ ले। चलिए, तो आप पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड दी रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सर हेलो सर। बोलो। सर अगर शिफ्टेड कोऑर्डिनेट अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में रहा तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा भी रहा वो विद साइन यूज कर लेना, एच के विद साइन। मैंने इसलिए कोई साइन नहीं लगाया। मान लो एच -1 और के +3 दिया होता, तो यहाँ भी हम एच को -1 और के को +3 लेते। ठीक है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हाँ सर ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट समझिए। अब हमने क्या किया है, पहले तो हमने क्या किया था, ओरिजिन को उठा के पैरेलली शिफ्ट किया था। अब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को अपनी जगह पे स्टिक रखेंगे। ओरिजिन अपनी जगह पर बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। बस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करेंगे। तो हम जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट करें इस तरीके से, तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस अब ये बन जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट किया था तो उससे ओरिजिन शिफ्ट हो गया था। बट अब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में ओरिजिन को हम अपनी जगह पे ही रख रहे हैं। केवल ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दे रहा है। पूरे सिस्टम को हम किसी एंगल से रोटेट कर रहे हैं। देखिए अब वो क्या होता है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट के ओल्ड एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और इनके रिस्पेक्ट में यदि अपन किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें पी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई लेने का मतलब ही आप जानते हो कि ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ आपकी एक्स होगी और ये जो लेंथ है ये आपकी लेंथ वाई। ठीक, ये एक्स और ये वाई दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पूरा सिस्टम किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से हमने रोटेट कर दिया। किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए थीटा एंगल से यदि मैंने रोटेट किया, तो जितने एंगल से आप ये एक्स एक्सिस को रोटेट करोगे उतने ही एंगल से वाई एक्सिस भी रोटेट हो जाएगी, सब ओरिजिन से पास करें। तो दिस इज अवर न्यू एक्स एक्सिस, दिस इज अवर न्यू वाई एक्सिस। ये थीटा से रोटेट किया तो ये भी थीटा से रोटेट हो गया, सेम एंगल से रोटेट हमने कर दिया। तो हमारे अब न्यू एक्सिस आ गए। और जब ये न्यू एक्सिस आ गए तो अब पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है,
पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है अब वो आपका एक्स वाई नहीं रहेगा, न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स डैश वाई डैश। मतलब यहाँ पर भी वही है, एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट है और एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट है। ओल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब ओल्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट, और न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब न्यू सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो अब आपका ओरिजिन अपनी जगह पे ही रहा, अब आपका ओरिजिन जो है वो अपनी जगह पर है और एंगल किसी पर्टिकुलर एक्सिस जो किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट हो गई। ठीक है, एक्सिस जो है वो पर्टिकुलर एंगल थीटा से रोटेट हमने कर दी। तो अब देखिए जब आप x, y लिखते थे तो x का जो मतलब होता था कि x जो है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और y जो है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैं यदि x डैश y डैश की बात करूंगा तो यदि आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यदि आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया x एक्सिस पे और y एक्सिस पे न्यू y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो न्यू y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये हो। तो अब आप जानते हो कि जो x डैश होगा वो न्यू y एक्सिस से परपेंडिकुलर उल्टा होता है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी y डैश, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, ये x डैश। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री एंगल है, ये लेंथ और ये जो लेंथ है ये y डैश। भाई इतना सा है। और यदि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो अब जैसे आपने प्रीवियस रिजल्ट में पढ़ा कि मेरे को ओल्ड कोऑर्डिनेट और शिफ्टेड पॉइंट देंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट पूछेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट और शिफ्टेड पॉइंट देंगे तो ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट देंगे तो शिफ्टेड पॉइंट पूछ लेंगे। ठीक है, सो अब ओवरऑल जो आप यहाँ पर समझें कि बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट है बट शिफ्टेड पॉइंट की जगह एंगल ऑफ रोटेशन है। तो आपको यदि न्यू कोऑर्डिनेट दें और एंगल ऑफ रोटेशन दें तो ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछेंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दें एंगल ऑफ रोटेशन दे दें तो न्यू कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे। तो कोई भी आपको जो पूछा जाएगा वो निकालने के लिए आपको इनमें रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको ऐसे याद रखना है, दिस इज द रिलेशन। टेबल से आप याद रखेंगे क्योंकि टोटल 4 रिलेशन है, 4 इक्वेशंस हैं, उनको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पर हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट लिखे हैं एक्स और वाई, और अब ये लग गया आपका तो ये याद रखना आपने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन। भाई इतना सा आप याद रख लो, आप हर टाइप का क्वेश्चन रोटेशन का निकाल ले जाओगे। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं इसको लर्न कैसे करना है। तो आपको क्या दिया होगा, मान लो मेरे को एक्स वाई दे दिया और थीटा दे दिया, मेरे को न्यू कोऑर्डिनेट पूछा जाए, 2 देंगे तीसरा पूछेंगे, तो मैंने आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया, एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया, तो न्यू कोऑर्डिनेट पूछा है।
तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए न्यू कोऑर्डिनेट का जो एक्स डैश होगा, ये एक्स डैश इस तरीके से आप लर्न करेंगे, इस डायरेक्शन में। एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है? एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और ऐसे ही न्यू वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये रिलेशन आप कब यूज करोगे? जब आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट और एंगल ऑफ रोटेशन से न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो व्हेन वी हैव टू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट, तो वी यूज दिस रिलेशन। अब दूसरा, जब भी आपको ओल्ड के बजाय न्यू कोऑर्डिनेट देंगे और एंगल ऑफ रोटेशन देंगे और आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो वो रिलेशन आप इस टेबल से ही याद रख सकते हो और इस डायरेक्शन में। ये जो x होगा, x का वैल्यू इट इज गिवन बाय x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। और सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होता है x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos theta. So these two relation is used when we have to find old coordinate. जब आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे तो वी यूज दिस रिलेशन। तो ये 4 रिलेशन है, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। बाकी इसके अगले पेज पे हम इनको वेरीफाई करने जा रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा। फिलहाल फॉर्मूला तो आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। टेबल भी बड़ा इजीली लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, cos थीटा डायगोनली है और sin थीटा जो है वो रेस्ट डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल है वो है, यहाँ पर माइनस का साइन है। बस एक चीज याद रखना, बाकी सब पॉजिटिव है, केवल इस एक पोजीशन पर माइनस का साइन। So now moving on to page number 4 and here we verify this result कि कैसे ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है। ध्यान से समझ लीजिए आप उसको। तो डायग्राम में आप जैसे देख रहे हो, ये दो लेंथ है, ये लेंथ आपकी x है और ये y एक्सिस एक्स वाई के लिए। और जब आप न्यू सिस्टम बनाएंगे तो x डैश y डैश ये बन गया। साथ में अभी आप ये कंस्ट्रक्शन और करें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ से, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा p है ना, ये p है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया m, ये q, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया n, ये r हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सबके नामकरण कर दिए। ठीक है, इसको भी परपेंडिकुलर को नाम दे देते s, और एक और परपेंडिकुलर यहाँ से, इसको z नाम दे देते। चलिए, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हैं हमारे। देखिए करा क्या है, यही पॉइंट P से x एक्सिस पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, यही पॉइंट P से न्यू x एक्सिस पे और न्यू y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये पॉइंट Q से इस पे और इस पे परपेंडिकुलर, इतने परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। टोटल 6 लाइन हमने ड्रॉ करी हैं परपेंडिकुलर के नाम पे। ठीक है, सो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दिस डायग्राम आपको ये रिजल्ट निकाल के मैं बता रहा हूँ, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे अब आप उसको समझिए। ठीक है, तो बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे अपन चल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, जहां पर हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वैसे फार्मूला ही काम का है, जो ही बच्चे जेई एडवांस तक का सोच रहे हैं
वो ये डेरिवेशन को ध्यान से समझिए। बाकी जिनका जेई मेंस है या एनडीए का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, उससे उनका काम हो जाता। ठीक, तो पेज नंबर 4, and here we verify this formula of rotational transformation. तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं, ये वाला, उसके नीचे से अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये भी हटा देता हूँ। यहाँ पे अपन कुछ जो अपनी जरूरी बातें होंगी वो आपको शो करके बताऊं। तो अब आप देखिए कि सबसे पहला ये जो आपका ओएम है, ओएम डायग्राम में देखते चलिए। ओएम, इस ओएम को आप लिख सकते हो ओ जेड माइनस एम जेड, ओ जेड माइनस एम जेड। ओएम को ओ जेड माइनस एम जेड लिख सकते हैं। और ओ जेड का वैल्यू आप देखें, यदि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ जेड क्यू को देखेंगे, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ जेड क्यू, यहां पर लिख दे रहा हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ जेड क्यू, आपको ओ जेड का लेंथ निकालना है। तो मैं इस एंगल का कॉस ले रहा हूं, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओ जेड अपॉन ओ क्यू। ओ जेड अपॉन ओ क्यू का जो लेंथ है, ओ क्यू का लेंथ एस पी के बराबर होगा। मतलब ये लेंथ एक्स डैश है तो ये लेंथ भी एक्स डैश ही होगी। तो ओ क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स डैश। तो यहां से अब आप लिख पा रहे हो कि ओ जेड का जो लेंथ है वो एक्स डैश कॉस थीटा हो, एक्स डैश कॉस थीटा हो। एंड सिमिलरली आप यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो आपका एम जेड है, ये एम जेड को आप लिख सकते हो एन क्यू। So now in right angle triangle PNQ, PNQ, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो इस एंगल का आप साइन ले लीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, एन क्यू अपॉन पी क्यू। तो यहां से एन क्यू का जो लेंथ है वो आ जाएगा पी क्यू। पी क्यू मतलब वाई डैश है, वाई डैश साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा। तो अब आप देखें यहाँ पर देयरफॉर ओ जेड का लेंथ आपने कितना निकाला, ओ जेड का लेंथ आपने ये निकाला, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, एक्स डैश कॉस थीटा है। और एम जेड को आप एन क्यू लिख सकते हैं। और एन क्यू का जो लेंथ है वो वाई डैश साइन थीटा है, इसलिए ये आ गया वाई डैश साइन थीटा। ये आप एक्स ओ एम के बराबर लेके चले थे, और ओ एम जो है, ओ एम की जो लेंथ है वो एक्स के बराबर है। सो देयरफॉर फाइनली हमने निकाल लिया कि x बराबर x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। आप देख लो, x बराबर आपने x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा लिखा है। तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया वेरीफाई। और इन द सिमिलर वे, अब यदि आप पीएम ले लें, पीएम, तो इस पीएम को आप क्या लिख सकते हो, पीएम कैन बी रिटन पीएन प्लस एनएम, पीएन प्लस एनएम। और पीएन प्लस एनएम को आप पीएन प्लस जो एनएम है वो एनएम क्यू जेड के बराबर हो जाएगा, क्यू जेड। तो उसके पीछे रीजन ये है कि एनएम इज इक्वल टू क्यू जेड। तो अब आप इनका वैल्यू डालिएगा। पीएन का जब वैल्यू निकालेंगे, पीएन, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पीएन को आप लिख सकते हो वाई डैश कॉस थीटा, निकालिएगा।
इसको बिल्कुल सिमिलर वे में y डैश cos थीटा लिख सकते हैं। और ये जो qn है, सॉरी qn नहीं qz, ये जो qz है, इस qz को आप लिख सकते हो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में qz कैन बी रिटन x डैश sin थीटा। और pm जो है, pm की जो लेंथ है वो आपने पहले भी y लिखी हुई है, तो ये y के बराबर आएगा। तो बिल्कुल जैसा हमने पहला रिजल्ट आपको बताया वैसे ही आप y लिख सकते हो। देख लो यहाँ पर y आपने लिखा था x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। इस तरीके से ये दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो जाते हैं। इतना सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ये पॉइंट P से 4 परपेंडिकुलर गिराएं और ये पॉइंट Q से 2 परपेंडिकुलर गिराएं, और उसके बाद आपका डायग्राम कंप्लीट। केवल आपने इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है, रिजल्ट्स को इजीली वेरीफाई हो जाता है। कोई डाउट है कहीं कैलकुलेशन में तो आप पूछ लीजिए इसको। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन मैं आपको अभी एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट आपको नहीं है। श्वेता माइक ऑफ कर यार। क्या क्या लिख रहे हो स्वयं कामले? ओहो, मयूर बराबर दिख रहा है क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है। ये देखो प्रणव का बोर्ड ब्लर हो रहा है। सर इन सब का नेट खराब है, मेरा सब बराबर चल रहा। हाँ, तुम कितनी बार ये एंटर करते हो हमको पता है, तुम्हारा नेट बराबर चल रहा है। 4 बार तो मैं तुमको एंटर करता हूँ, री एंटर। तुम प्रतीक मालवीय हो, मैं पता है, तुम्हारा नेट तो शुरू से ही बहुत अच्छा चलता है। अन्वेषा समझा तुमको? यस सर। ओके चलिए। खुशी कहाँ पर है? खुशी गखारे, यस सर। समझ गया। यस सर। वैष्णवी है क्या? वैष्णवी नहीं। मानसी कोई डाउट? मानसी आवाज आ रही है? मानसी है ही नहीं। चलिए। तेज प्रताप सिंह समझ गया तुमको? हाँ चलो ठीक। So, okay, here we discuss one question upon this. भाई आपको पहले भी बोला, जेई मेंस और एनडीए वाले फॉर्मूला पे फोकस करें। ये फार्मूला कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको इस पर बेस दे रहा हूँ, तो आपको और ज्यादा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, पेज नंबर 5। ये है क्वेश्चन। Question is, if coordinate axes are rotated by the angle 135 degree, if coordinate axes
are rotated by an angle (135°), then coordinate of P in new system is 4, -3. Then coordinate of point P is पहला ऑप्शन है 1/√2, 7/√2. Next option is 1/√2 minus 7/√2 minus 1/√2 minus 7/√2 minus 1/√2 plus 7. Which one is correct? सर ऑप्शन राइट है क्या? हाँ, सर आंसर सेंड किया, सर आंसर सेंड किया, ठीक है। प्रतीक मालवीय सॉल्व किया है कि कुछ गड़बड़ है? सर सॉल्व किया सर, पूरा फॉर्मूला लगा के। प्रतीक मालवीय करेक्ट है। पूरा फॉर्मूला लगा के किया है तो प्रतीक मालवीय करेक्ट है। आप लोग आधा फॉर्मूला लगा रहे होगे, पूरा लगाओ
प्रतीक मालवीय जैसा। चेक करो प्रणव, गलत है। खुशी चेक करें, आयुष चेक करें। तुम लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ये दो ऑप्शन सेम हो गए। चलो ठीक है, एक आध को किसी को चेंज कर देते हैं, इसमें माइनस लगा दो। राशन चेक करें, रॉन्ग आंसर है। कौन चालू होने वाला है? प्रणव क्वेश्चन पे फोकस करो। रोशन सही है अभी, कल से तो बंद हुआ है, कल से चालू कैसे हो जाएगा? सात तारीख तक मनपा आदेशानुसार सारे कोचिंग संस्थान, मंगल कार्यालय वगैरह सब बंद है। ऑनलाइन जो भी आपके बच्चे अभी साथ वाले नहीं कर रहे हैं उनको बोलिए ऑनलाइन करें, क्योंकि 7 तारीख तक बिल्कुल बंद कर दिया गया है कोचिंग वगैरह, कोई परमिशन नहीं है उनको। मयूर करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन, जिन बच्चों का नहीं आया है। तो बड़ा सिंपल सा था ये रूल कि आपको न्यू सिस्टम के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, यदि आप वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखें, तो मैं टेबल में ही लिख रहा हूँ फॉर्मूला। तो न्यू कोऑर्डिनेट आपको दिए थे 4, -3, ये न्यू कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट आपको बताना था। एंगल आपको दिया है 135 डिग्री, तो यहाँ आएगा cos 135 डिग्री, यहाँ आएगा sin 135 डिग्री, यहाँ पर आएगा माइनस sin 135 डिग्री, और यहाँ पर आएगा cos 130। अब यदि आप ये सही सही लगा देते हो, cos 30 135 और sin 130, आयुष चेक करें, तो here we calculate the value of cos 135 डिग्री। cos 135 को आप लिखेंगे cos 90 + 45, सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है, और sin 45 का वैल्यू 1। फिर आप यदि sin 135 डिग्री लिखेंगे तो इसको sin 90 + 45 लिख सकते हैं, विच इज cos 45, एंड इसका वैल्यू 1/√। तो अब ये वैल्यूज बस यहाँ पर डाल दीजिए। तो जब आप x का वैल्यू लिखेंगे तो x लिखा जाएगा आपका 4 × cos 135 मतलब -4/√2, और +3 sin 135 1/√2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जो y कोऑर्डिनेट होगा, इट इज 4 × sin 135 मतलब 4/√2, और प्लस का 3/√2, which gives you 7/√2।
तो करेक्ट आंसर इज -1/√2 प्लस 7/√2। आयुष चेक करें, मयूर करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें अभी भी तो पूछ लीजिए। केवल ये वैल्यू सही डालोगे तो आंसर दे देगा। और ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, न्यू पूछा है कि ओल्ड पूछा है। इस तरफ न्यू है, इस तरफ ओल्ड है, ऊपर तरफ। तो ये हैं आपके दो ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक और आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले उस पर बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर अपन उसका एक तरीका भी समझेंगे। लेकिन जितना थ्योरी आपने पढ़ा है, आप उसकी हेल्प से भी उसको निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो आपने थ्योरी पढ़ा, उस कंसेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और फिर उस पर मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज नंबर 6, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन है, पहले ट्राई करें, फिर उस पर जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर coordinate of foot of perpendicular drawn from 0,5 to the line (3x minus 4y minus 5 equals to 0). Yes. आपके ऑप्शन है 1,3, 2,3, 3, 2, 3, 1। और जो कंसेप्ट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है।
ठीक है मयूर, क्रॉस चेक मारा, सॉल्व किया, क्या किया? सर सॉल्व किया। सॉल्व किया, चलिए ठीक है। चलिए, तो आप इसका मेथड समझिए, इसका शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको अगली क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ड्यू टू नेटवर्क कट गए हैं, और इसलिए सॉल्यूशन तो आप समझ ही लें। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये चारों ऑप्शन, चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इस लाइन पे 0, 5 इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर का फुट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, जबकि ये लाइन की इक्वेशन आपको 3x - 4y - 5z m पूछा था। अब m का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर। तो केवल यही सेटिस्फाई करता है, और कोई सेटिस्फाई करता ही नहीं। तो एक तो आप इस तरीके से 3,1 क्रॉस चेक करके निकाल सकते थे। अदरवाइज आपने क्या करना है, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे, फिर ये लाइन को और ये लाइन को सॉल्व कर दोगे, देन यू गेट द आंसर। इस लाइन का स्लोप 3/4 है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -4/3 हो जाएगा। हमको पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से पीएम की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पीएम, y - y1 is equals to slope x - x1, तो 3y - 15 is equals to -4, तो 4x plus 3y is equals to 15. This is our second equation. अब जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे 10th क्लास में जैसे करते थे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन m का कोऑर्डिनेट 3,1 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेना, देन यू गेट द आंसर। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जैसा आप सॉल्व करते थे 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वैसे सॉल्व करोगे तो भी यू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ m, सेटिस्फाई करके भी यू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ m। और भी एक तरीका है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे, और साथ में फिर हम इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे। अभी तो अपन ने P से इस लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर मैं उसके आगे पॉइंट P से इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का इमेज पॉइंट भी आपको निकालना सिखाऊंगा। तो टोटल 3-4 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एंडिंग के टॉपिक्स हैं इसके। 1-2 दिन में, ये जो 1-2 लेक्चर में ये अपन चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।